बिजनेस स्टडीज में एक एवरेज बच्चा भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकता है इन 3 टिप्स को फॉलो करके। So this is बिजनेस स्टडीज एवरेज टू टॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। टिप नंबर 1, केस स्टडी समझ नहीं आती, मुझे पता है क्यों, क्योंकि तुम्हें केस स्टडी के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, लाइंस और फ्रेजेस ही नहीं पता है कि केस स्टडीज कैसे क्रैक होते हैं। सबसे पहली टिप है एनसीईआरटी को अपना बेस्ट फ्रेंड्स बनाओ। हर साल सीबीएसई केस स्टडीज के लिए जो लाइंस, कीवर्ड्स और फ्रेजेस उठाता है वो एनसीईआरटी के होते हैं। सो अगर तुमने एनसीईआरटी को 2-3 बार रीड कर लिया तो तुम्हें ऑटोमेटिकली सारे लाइंस, कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स पता रहेंगे। अगर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस और कीवर्ड्स की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में एनसीईआरटी लिख दो, मैं तुम सबको भेज दूंगी, बट उनको ही जो मुझे फॉलो करते हैं। टिप नंबर 2, क्वेश्चंस को ब्रेक करो। अब देखो केस स्टडीज बहुत बड़े बड़े होते हैं, सो उन्हें देखकर घबराओ मत। सबसे पहले केस स्टडी के नीचे दिए हुए क्वेश्चन को पढ़ो एंड देन केस स्टडी को दोबारा रीड करो ताकि तुम्हें पता चले कि केस स्टडी कौन से कॉन्सेप्ट या कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। एंड देन फिर उस केस स्टडी के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और लाइंस को अंडरलाइन करो जो तुम्हें दिमाग में रिकॉल हो रहा है कि हाँ तुमने ये एनसीईआरटी में देखी थी। दिस इज हाउ यू ब्रेक केस स्टडी के क्वेश्चंस एंड तुम केस स्टडी चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। टिप नंबर 3 एंड द फाइनल टिप इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सैंपल पेपर। अब एक बात ध्यान से सुनो, सीबीएसई हमेशा क्वेश्चंस रिपीट करता है। वो हमेशा क्वेश्चंस पे कुछ ट्विस्ट एंड टर्न करके हर साल उन्हीं क्वेश्चंस को देता है। सो अगर तुमने हर एक चैप्टर के एटलीस्ट 10-10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो तुमने आसानी से बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लिया। These tips are personally tried and tested by me and it helped me score highest in my business studies board exam and बन गई मैं अपनी स्कूल की ओवरऑल फर्स्ट स्कूल टॉपर विद 95%। बिजनेस स्टडीज हर साल बच्चों का 10% इंक्रीज करता है। सो बिजनेस स्टडीज को हल्के में मत लो, इन टिप्स को फॉलो करो और 100 मार्क्स स्कोर करो जस्ट लाइक मी। अब अगर तुम्हें ऐसी और भी वीडियोस चाहिए एंड एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस, फ्रेजेस और कीवर्ड्स की पीडीएफ चाहिए तो लर्न विद फाइमा को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।